दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। आज क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हमारी क्लास चल रही है रेगुलरली, इसका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और प्रीवियस जितने भी हमारी क्लासेस रही हैं वो आप लोग रेगुलरली वॉच अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप वॉच नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक खास रिक्वेस्ट है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ जब भी आपसे मिलता हूँ, आप रेगुलरली वॉच करते रहिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक दूसरे से कनेक्शन है, रिलेशन है और ये चैप्टर टू चैप्टर हमारी क्लासेस एज ए सीरीज चलती रहेंगी। तो आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें और जब भी स्टार्ट करें सब्जेक्ट को आप तो शुरू से ही करें। ऐसा ना हो कि बीच में हमारी जो क्लास आपके पास पहुंच रही है वहां से आप स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए क्लास के अंदर। तो मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग शुरू से ही स्टार्ट करें सारी चीजें, जितने भी हमारी क्लास है रेगुलरिटी दिखाएं स्टार्ट से लेके और एंड तक चले जाइएगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो साथ साथ फिल्टर होती चली जाएगी और वो प्रॉब्लम्स आप हमारे तक सेंड करिएगा, भेजिएगा, ताकि हम लोग उसका प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो आपको दे सकें। आज का जो कंसेप्ट है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा हेडिंग है वो आप देखिएगा और इसका जो क्लास है आज की, इस क्लास को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर कंप्लीट तो आज पूरा नहीं होगा। तो हम लोग कुछ हिस्सा आज डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्सा इसकी हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, जरा आप वॉच करिएगा। आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो है ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस का। हेडिंग डाल रहा हूँ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सी हमें कई तरह के ऐसे सिंबल प्रोवाइड कराती है जो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ऑपरेटर्स हमें प्रोवाइड करती है उन ऑपरेटर्स की सबसे पहले हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हमें सी प्रोवाइड कराती है। तो ऑपरेटर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स सी हमें प्रोवाइड करती है। यानी कि कैटेगरी वाइज अगर देखें तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको कैटेगरी बता देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चल जाए कि हमें क्या स्टडी करना है। आज की क्लास में जो स्टडी करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा और बाकी का जो हिस्सा बचेगा हम लोग अगली क्लास की स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है। कौन कौन से सिंबल है वो मैं आपको बताऊंगा आपको। सबसे पहले कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं और सेकंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको भी हम लोग नोट करते चलेंगे। थर्ड ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और फोर्थ है रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़े अगर हम लोग तो वो होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर। और नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर्स और जो लास्ट है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो सी हमें इस तरह से ये 8 कैटेगरी है ऑपरेटर्स की। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स और लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में कुछ ऐसे सिंबल आएंगे जिसके अंदर हम लोग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ ऐसे सिंबल आते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को असाइन करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वेरिएबल्स में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वो कैसे करते हैं वो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर देखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कुछ ऐसे सिंबल्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे इंक्रीज करते हैं और कैसे डिक्रीज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पर वैल्यू को जो हम लोग कंपेयर करते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, ये बेसिकली एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक से ज्यादा कंडीशन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर भी ऐसा जैसे देखो नाम है जिस तरह का कंडीशन, तो बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर एक टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये नेमिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एग्जामिनेशन में आपके सामने टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी आ सकता है, कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी आ सकता है। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो एज ए सिंबल आपको मिलेंगे, वो हम लोग आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो ये हमारे जो कैटेगरी है ये 8 कैटेगरीज हैं जो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो C8 कैटेगरीज को सपोर्ट करता है ऐसे ऑपरेटर। तो हम लोग कुछ ऑपरेटर आज डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर आप डिस्कस करेंगे। तो मैं रफ कर देता हूँ इस क्लास के जो ये सिंबल्स बनाए हमने ऑपरेटर्स के लिए, तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। और क्योंकि अरिथमेटिकल ले लेते हैं सबसे पहले, तो उसको मैंने कोड दिया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अरिथमेटिकल। सबसे पहले सिंबल देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स होते हैं यहाँ पे। इसमें कई सिंबल ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक ऑपरेटर आप यहाँ यूज करेंगे मॉड। मॉड यानी कि मॉडुलस। तो प्लस आप जानते हैं, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया था वो भी आप जानते हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है ये आप जानते हैं, और ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लैश होता है, ये सी के अंदर डिवाइड ऑपरेटर होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों ऑपरेटर से आप पूरी तरह से परिचित हैं। और ये है मॉडुलस यानी कि मॉड, शॉर्ट में हम लोग उसको मॉड ऑपरेटर के नाम जानते हैं। तो मैं एज ए प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। इनसे आप परिचित हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें हमारा थोड़ा सा जो समय है, जो कीमती समय है, वो हम लोग थोड़ा बचाते हैं। इसको आप टेस्ट करके देखना है। चारों ऑपरेटर को हमने पिछली जो क्लास के अंदर भी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दिखाया था। तो मल्टीप्लाई और जो हमारा डिवाइड है और जो सब्ट्रैक्शन है बिल्कुल सेम उसी तरह से इस्तेमाल किया। तो मैं आपको जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर, उसका मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ एज ए प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग उसका इस्तेमाल करके देखें। तो मैं यहाँ पे आपको यूज कर देता हूँ यूजिंग मॉड ऑपरेटर। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए। डॉट एच और हैश इंक्लूड conlu.h, ये हमारे दो हेडर फाइल्स हैं। ये हेडर फाइल आपको लगानी है। इसके बाद void main। अब मैं मॉड जो हमारा ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर यानी कि मॉड्यूल ऑपरेटर, उसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ मैं आपके लिए, एक x एक y, और मैं एक बना लेता हूँ सपोर्ट m, जो ऑपरेटर इस्तेमाल करने के लिए जो तीसरा वेरिएबल है वो यहाँ हमने बनाया CLR SCR। एक वैल्यू हम लोग x के अंदर डाल लेते हैं सपोज 27, और एक वैल्यू डाल लेते हैं हम लोग y के अंदर सपोज 10। इस्तेमाल करते हैं हम लोग m इजिकल टू x, ये हमने मॉड ऑपरेटर लगाया, और y को स्पेसिफाई किया। तो y के थ्रू x का मॉडुलस निकाला जाएगा। तो हमें यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा ये समझने वाली बात है। तो y से x को डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा वही आंसर बन गया है। अगर हम लोग देख रहे हैं y 10 वैल्यू y के अंदर है और x के अंदर जो वैल्यू है वो है 27। तो y से
x को मोड निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो रिमाइंडर बन के आएगा, यानी कि y से x को डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बनता है वो यहाँ पे आएगा। अगर मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाऊं तो 27 और आप 10 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखते हैं 10 से कैसे डिवाइड होता है ना। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है 7, तो ये पिकअप करेगा मोड ऑपरेटर और जो कि स्टोर हो जाएगा m के अंदर। तो m के पास जो वैल्यू पहुंचेगी वो ये रिमाइंडर पहुंचेगी। तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंटर %d और m गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पर n के अंदर जो आपको आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी वो 7 मिलेगी। तो इस तरह से आप मोड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ऑपरेटर का आपको इस्तेमाल करके देखना है और आप देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं, चारों को आपको इस्तेमाल करने हैं और ये मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया। हालांकि ये यूज है, लेकिन एक्चुअल में किस तरह के आगे के जो टास्क हैं कैसे परफॉर्म करेगा वो मैं कई तरह के प्रैक्टिकल का आपको करके दिखाऊंगा, वहाँ आप इस्तेमाल करें। तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी साथ ही, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में आप जानते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया है। असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते हैं वो क्या है, वो है इक्वल टू सिंबल। और मैं इसका कोई प्रैक्टिकल आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन होती है, आप अगर एग्जांपल देख रहे हैं, मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर x में मैंने सपोज कोई वैल्यू डाली तो ये इक्वल टू क्या है, यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम यहाँ बात करें तो किसी भी वेरिएबल वैल्यू डलेगी असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू से डलेगी। तो बाकी आप सब जानते हैं, हम लोग हर प्रोग्राम के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे आप लोग टेस्ट करें और समझने की कोशिश करें ये क्या रोल प्ले करता है। ये थर्ड आता है हमारा ऑपरेटर जो वो हम लोग आगे चल के एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं इन सबको रफ कर देता हूँ पहले। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट टर्मिनोलॉजी को आप समझे तो ये एक वैल्यू को इंक्रीज करता है किसी वेरिएबल के अंदर। एक वैल्यू जो भी कोई है पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, और उसके अंदर अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं एक वैल्यू का, तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और आप एक वैल्यू को अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंबल है, डिक्रीमेंट के लिए होने वाले जो सिंबल है वो मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीमेंट के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइनस माइनस। यानी कि दो बार आप सब्ट्रैक्शन सिंबल और दो ही बार आप लोग प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इंक्रीमेंट और ये है डिक्रीमेंट। अगर हम लोग इंक्रीमेंट का केस देखें तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट को समझ के चलते हैं। इंक्रीमेंट भी आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड है। पोस्ट फिक्स और सेकंड इज प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स यानी कि दो तरह से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स टेक्निक के थ्रू और प्रीफिक्स टेक्निक के थ्रू। तो ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग अपना मोबाइल का कोई एक सिम परचेज करते हैं, तो इस वक्त हम लोग सिम परचेज करते हैं तो हम जो हमारा शॉपकीपर है जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग एक सवाल पूछते हैं नॉर्मली कि भाई हमें एक सिम चाहिए, तो सिम किस कंपनी का चाहिए, वो हमारे से कुछ सवाल पूछता है। तो हमें कंपनी के साथ साथ सिम का टाइप भी बनाना पड़ता है कि हमें प्रीपेड लेना है कि पोस्टपेड लेना है। तो आप समझते अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं प्रीपेड और पोस्टपेड, तो प्रीपेड जो होता है बेसिकली उसमें हमारे पास एक स्पेशल सर्विस मिलती है कंपनी के थ्रू। प्रीपेड में क्या होता है, हम लोग पहले पेमेंट करते हैं, बाद में हमें मिलती है सर्विस। जो भी कॉलिंग सर्विस है या किसी तरह की जो सर्विस है पेमेंट के बाद मिलती है।
लेकिन एक दूसरा सिम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग सर्विसेज कंपनी पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद उन सर्विसेज को जो हमने उस सर्विस का जो भी इस्तेमाल किया, उसका जो भी हमारे पास कॉस्ट बन के आई है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या 1 मंथ के बाद हमारे पास एज ए बिल आती है, उसको हम लोग तब पेमेंट करते हैं। यानी कि सर्विस पहले इस्तेमाल करेंगे और पेमेंट होगा बाद में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स। यहाँ पर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, यानी कि वहां प्रीपेड और पोस्ट पेड था, यहाँ है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। यानी कि वैल्यू तो में होगा इंक्रीमेंट ही, लेकिन होगा किस तरह से वो आप देखेगा। मैं आपको एक वेरिएबल बनाता हूं आपके लिए। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है int x टाइप का और x में हमने एक वैल्यू डाली है सपोज 10, और मैं चाहता हूं इसके अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो। पोस्ट फिक्स की तरह से होगा तो कैसे होगा, आप क्या करेंगे, x प्लस प्लस लिखेंगे, यानी कि x के बाद में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ x यूज पहले हो जाएगा लेकिन इंक्रीमेंट बाद में होगा, जब पोस्ट फिक्स कंसेप्ट। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करें तो पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में आप x को यूज करेंगे, तो आप प्लस प्लस x इस्तेमाल करेंगे इस तरह से प्रीफिक्स कंसेप्ट। तो इंक्रीमेंट ही होना है, लेकिन सिर्फ एक प्रोसेसिंग टाइमिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि ये इंक्रीमेंट पहले होगा और x इस्तेमाल होगा बाद में। यहाँ क्या होगा, x इस्तेमाल पहले हो चुका होगा और इंक्रीमेंट होगा बाद में, जब पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूँ आपके लिए। हेडर फाइल में अब आगे चल के जितने भी प्रोग्राम है मैं उनमें इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहां स्पेशल हेडर फाइल होगी मैं वही इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोग हेडर फाइल अपने आप मेंटेन करते चलेंगे, जितने भी लोग आगे चल के प्रैक्टिकल आप सीखेंगे, और जहां कोई स्पेशल हेडर फाइल होगी मैं आपको इंडिकेट करूंगा। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए। एग्जांपल सिर्फ वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए कर रहा हूँ, तो कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। वॉइड मेन, और यहाँ मैंने एक x वेरिएबल को बनाया है, डिक्लेयर किया, और CLR SCR से स्क्रीन क्लियर, और x के अंदर मैंने एक जो वैल्यू है वो असाइन कर दी 10। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं एक लाइन लिखता हूँ आपके लिए, प्रिंटफ %d/n और x। बिल्कुल फिर से मैं लाइन लिखता हूँ आपके लिए, प्रिंटफ %d, क्योंकि x हमारा इंटीजर टाइप का इसलिए %d हमें लिखना है। और इस बार मैंने क्या किया, प्लस प्लस x इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मैंने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे इंक्रीमेंट किस तरह से होगा। इस बार मैं सिर्फ x को प्रिंट कर देता हूं, और यहां इस लाइन में x प्लस प्लस, ये मींस पोस्ट फिक्स में यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, और %d x प्रिंट कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या किया, गेट स्विच लगा के प्रोग्राम को ऑफ कर दिया। अब आप आउटपुट को देखिएगा, आउटपुट कैसे आएगा। x बनाया हमने CLR SCR से, स्क्रीन की किया, जो हमने स्क्रीन की क्लियर कर दिया CLR SCR से, और x के अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करके वो है 10। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, इसमें जो आउटपुट आएगा वो x की वैल्यू 10 है, तो 10 ही आ जाएगा। ये मैं आपको आउटपुट क्लियर करके चल रहा हूं। सेकंड लाइन का जो आउटपुट है उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ इस लाइन के अंदर जो इस्तेमाल किया हमने वो x से पहले लगाए हैं दो ऑपरेटर, इट मींस ये है प्रीफिक्स ऑपरेटर्स, यानी कि x में इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा एक वैल्यू का और तब प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा x का वो मिलेगा 11। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने x को एज इट इज प्रिंट किया है, तो यहाँ पर आपको ज्यों की त्यों वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि x में जो आपको लास्ट वैल्यू थी वो आप पिकअप करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने x के अंदर जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं वो पोस्ट फिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्रिंट हो चुका होगा पहले और इंक्रीमेंट होगा बाद में, यानी कि x की ये वैल्यू पिकअप होकर यहाँ पे आएगा प्रिंटफ अप्लाइड ऑन x, देन इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, यानी कि 11 ही मिलेगा। लेकिन लास्ट लाइन में आपने x को फिर से प्रिंट किया है, जो इंक्रीमेंट हुआ लास्ट टाइम, इसका इफेक्ट नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 12।
इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट ऑपरेटर से इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स टेक्निक। तो ऑपरेटर की जो दो कैटेगरी थी वो मैंने आपके सामने रखी, इन्हें आप इस्तेमाल करके देखिए। इसके बाद मैं आपको ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी आज आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर बाकी के ऑपरेटर सीखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ऑपरेटर आप समझ ही चुके हैं, यहाँ पे ये माइनस माइनस है लेकिन इसकी दो ही कैटेगरी है। यहाँ मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, समझते आप चलिएगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल x बनाया है, उसके अंदर डाला है 10 और वेरिएबल का जो टाइप है मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हमने इंट टाइप का x बनाया और x के अंदर सपोज हमने 10 डाला, ये वेरिएबल बनाया है। प्रीफिक्स में आप समझ चुके हैं, एक वैल्यू मैं कम करना चाहता हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। प्रीफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर आपको इस्तेमाल होंगे पहले, यानी कि आप क्या करेंगे, आप ऑपरेटर लगाएंगे फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, वेरिएबल आप पहले इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। डिक्रीमेंट होगा एक वैल्यू का ही, लेकिन बस एक प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, उसका टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अब आप एग्जांपल देखिएगा, जिस तरह से हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में देखा, यहाँ पर हम लोग डिक्रीमेंट कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो CLR SCR स्क्रीन क्लियर की और x के अंदर इसी तरह से हमने एक वैल्यू डाली। अब हम लोग उसी तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट f %d और /n और x को हमने यहाँ प्रिंट किया। डिक्रीमेंट का भी इस्तेमाल करके देखते हैं लोग साथ ही, और इस बार हमने क्या किया, x माइनस माइनस इस्तेमाल किया। /n x printf माइनस माइनस x, इस बार हमने इसको प्रीफिक्स यहाँ मेंटेन किया और लास्ट में फिर से हम लोग x को प्रिंट कर देते हैं और गेट स्विच लगा के अपना प्रोग्राम ऑफ कर देते हैं। आउटपुट आप समझिएगा, आप लोग कैलकुलेट भी कर रहे होंगे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने x को प्रिंट किया, x की जो वैल्यू है 10 वो एलईडी प्रिंट हो जाएगी। पहली लाइन में कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड लाइन को आप जरा वॉच करिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस माइनस लिखा है, यानी कि x प्रिंट पहले होगा और जो डिक्रीमेंट है वो बाद में होगा, यानी कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो कोई इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन के अंदर x का जो हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया तो वो इफेक्ट मिलेगा आपको, यहाँ हो चुका होगा 9। और नेक्स्ट लाइन के अंदर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑपरेटर हमने पहले लगाए हैं तो डिक्रीमेंट पहले हो चुका होगा और x की वैल्यू प्रिंट बाद में हो रही है, तो 9 की लास्ट की वैल्यू की तो यहाँ आपको 8 मिलेगा और लास्ट लाइन में कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ हमने कोई ऑपरेटर यूज नहीं किया। तो इस तरह से आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। मैंने सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो इसको आप टेस्ट करें, इस्तेमाल करें। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल करना है। कोई प्रॉब्लम आते जरूर आपको समझना है, सीखना है और प्रॉब्लम आपको हमारे सामने रखनी है अगर वो हमारे लायक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही है। आगे जो ऑपरेटर आज मैंने 3 ऑपरेटर आपके सामने रखे हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते हैं पहले से, और ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके सामने एक्सप्लेन किए। बाकी के जो ऑपरेटर हैं अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको ये क्लास क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे पास भेजिएगा, उसका समाधान जरूर। थैंक यू।